स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। आज के लेक्चर में हम इम्प्लांटेशन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इन्वेजन में ट्रोफोब्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और ट्रोफोब्लास्ट ये दो पार्ट में डिफरेंशिएट हो जाता है। सबसे पहला साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सेकेंड इज सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, फिर आगे इन्वेजन के बाद, इन्वेजन के प्रोसेस हो जाने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। सो इन्वेड हो जाने के बाद सबसे पहले हमें देखने को मिलते हैं चेंजेस इन ट्रोफोब्लास्ट ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। ओके, इन्वेजन के दौरान ट्रोफोब्लास्ट में क्या क्या हमें चेंजेस मिलते हैं ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है ये सेल डिवीजन कंटिन्यू करता है। साइटोट्रोफोब्लास्ट में जो सेल डिवीजन है वो कंटिन्यू होता है एंड इट सप्लाइज न्यू सेल्स टू द सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि सपोज दिस इज द एंडोमेट्रियम, राइट, एंड दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट, और यहाँ पे हमने ये जो लेयर बनाई है दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट, दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट, और जो लेयर अंदर इन्वेड होगी दिस इज सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा। तो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की लेयर है ये क्या करती है, ये कंटिन्यू सेल डिवीजन करती है, उसी के साथ साथ ये न्यू सेल्स प्रोवाइड करती है सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट को। मतलब यहाँ पे सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट को भी न्यू सेल्स प्रोवाइड करने का काम ये साइटोट्रोफोब्लास्ट कर रहा है। ओके, नाउ सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंजेस होते हैं, इट इन्वेड्स मैटरनल टिश्यू। मतलब सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट ही एंडोमेट्रियम को इन्वेड कर रहा है, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि दिस इज द सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट जो आपको लाइट ब्लू कलर में दिख रहा है, दिस इज सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ये क्या कर रहा है, इस एंडोमेट्रियम को, मैटरनल टिश्यू को विच इज एंडोमेट्रियम, उसे इन्वेड कर रहा है एंड इट डाइजेस्ट द एंडोमेट्रियल सेल। ये क्या करता है, एंडोमेट्रियल सेल्स ये डाइजेस्ट कर रहा है एट दैट पॉइंट जहाँ पे वो इन्वेड कर रहा है, जो कि आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो एंडोमेट्रियल सेल है, जो यहाँ पे एंडोमेट्रियल सेल्स प्रेजेंट थे, इस ब्लास्टोसिस्ट ने या फिर इस सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया है, उनको डाइजेस्ट कर लिया है और वो डाइजेस्ट करके वो एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है। सो विच यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर कि ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है और इससे क्या होता है, इट एस्टैब्लिशेस मैटरनल फिटल कॉन्टैक्ट। सो इस इन्वेजन के कारण क्या हो रहा है, इस पेनिट्रेशन के कारण क्या हो रहा है, मैटरनल और फीटल का कांटेक्ट है वो एस्टैब्लिश हो रहा है। तो these आर द चेंजेस जो हमें ट्रोफोब्लास्ट में देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। सबसे पहले हमने क्या देखा, ड्यूरिंग इन्वेजन ट्रोफोब्लास्ट के टू लेयर्स फॉर्म हो रही है, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट ये इनर सेल लेयर बनती है एंड सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट वो लेयर है जो कि एंडोमेट्रियम को इन्वेड कर रही है। सो विच यू कैन अप्रिशिएट हियर कि पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम को इन्वेट कर रही है एंड आफ्टर दैट क्या हो जाता है, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट पूरी तरीके से इन्वेट करने के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है ये धीरे धीरे करके पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो जाता है, जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्लास्टोसिस्ट ये पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो चुका है। सो दीज आर द चेंजेस दैट वी आर सीन इन ट्रोफोब्लास्ट ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोमेट्रियम में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। सो एंडोमेट्रियल अंडरगोज द डेसिडुअल रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एंडोमेट्रियल है ये डेसिडुअल रिएक्शन में जाता है। क्या है ये डेसिडुअल रिएक्शन, डेसिडुअल रिएक्शन वो है जिसमें जो एंडोमेट्रियल सेल्स है वो चेंज होने लगते हैं। ओके, डेसिडुअल रिएक्शन में एंडोमेट्रियल के जो सेल्स है वो चेंज होने लगते हैं, दैट दे बिकम्स अनलार्ज्ड, वो लार्ज हो जाते हैं, they accumulate glycogen, they accumulate lipids, glycogen और lipids को accumulate करते हैं और they become highly nutritious। so ये सारी चीजें क्यों होती है, so that blastocyst ये properly एंडोमेट्रियम के अंदर सर्वाइव कर पाए, उसे प्रॉपरली उतनी स्पेस मिल पाए, इसीलिए ये सारे चेंजेस एंडोमेट्रियम में होते हैं और एंडोमेट्रियल सेल्स में होते हैं, जो कि बड़े हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, ग्लाइकोजन लिपिड एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करते हैं और हाईली न्यूट्रिशियस हो जाते हैं एंडोमेट्रियल सेल, सो दैट वो ब्लास्टोसिस्ट को प्रॉपरली या फिर एम्ब्रायो को प्रॉपरली न्यूट्रिशन दे पाए। These modified cells are called as deciduous cells। फिर ये जो modified cells है, ये जो modified endometrial cells है, उन्हीं को बोला जाता है decidual cells। ओके, और
इसका फंक्शन क्या है? मोस्टली इस डेसिडुअल सेल का फंक्शन क्या है? दे नरिश द एम्ब्रायो ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। सो जो एम्ब्रायो को नरिशमेंट मिलती है ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट वो मेटरनल एंडोमेट्रियम से ही मिलती है, जो मेटरनल एंडोमेट्रियम में डेसिडुअल रिएक्शन होता है जिससे कि डेसिडुअल सेल्स बनते हैं। यही डेसिडुअल सेल्स क्या करते हैं? एम्ब्रायो को नरिश करते हैं ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट। ओके, मूविंग ऑन। अभी हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ लैक्यूनी। इम्प्लांटेशन के दौरान लैक्यूनी भी फॉर्म होती है। सो क्या है एग्जैक्टली ये लैक्यूनी? अराउंड डे 9 ये लैक्यूनी का फॉर्मेशन कब होता है? अराउंड डे 9। स्मॉल स्पेसेस अपीयर इन सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। सो जब ब्लास्टोसिस्ट है ये पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम में एम्बेड हो गया है, एंडोमेट्रियम में चला गया है, उस टाइम क्या होता है? जो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है, सपोज दिस इज द सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट विच यू आर सीइंग, ठीक है, दिस इज द सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल स्पेसेस क्रिएट हो रही है। ओके, these are the small spaces, right? these are the small spaces जो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ये जो स्मॉल स्पेसेस है, इन स्पेसेस को ही बोला जाता है लैक्यूनी। these spaces are called as lacuni, okay, which you can appreciate clearly। ये जो व्हाइट कलर की स्पेसेस आपको दिख रही है, ये जो स्पेसेस आपको दिख रही है, these are lacuni, okay। they later filled with maternal blood। ये जो लैक्यूनी है ये बाद में लेटर ऑन फिल्ड होती है विद द मैटरनल ब्लड, विच यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर कि किस तरीके से ये लैक्यूनी फिल्ड हो गई है विद मैटरनल ब्लड। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। सो जब ये लैक्यूनी मैटरनल ब्लड से फिल्ड हो जाती है, सो यही मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, मतलब यूटेरस और प्लेसेंटा के बीच में सर्कुलेशन की शुरुआत होती है इसी लैक्यूनी से। ओके, सो आई होप आपको समझा व्हाट इज लैक्यूनी। लैक्यूनी वो स्मॉल स्पेसेस होती है जो क्रिएट होती है इन सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, और उन स्पेसेस में मेटरनल ब्लड जाके फिल हो जाता है। एंड जब उन स्पेसेस में मेटरनल ब्लड जाके फिल होता है तभी बिगिन होता है यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन का। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम देखेंगे ह्यूमन क्रोआयनिक गोनाडोट्रोपिन विच इज कॉल्ड एज HCG। सो HCG का यहाँ पे क्या रोल है? HCG किससे सीक्रेट होता है? यहाँ पे भी बात हो रही है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट की। सो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट ही सीक्रेट करता है ह्यूमन क्रोआयनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन विच इज कॉल्ड एज HCG। सो इस HCG के क्या फंक्शन होते हैं? इट मेंटेन्स द कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम HCG का होता है। इट मेंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिएशन, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रिएशन के लिए भी मदद करता है। इट प्रिवेंट्स मेंस्ट्रुएशन। ये HCG क्या करता है? प्रेगनेंसी हो जाने के बाद, इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद मेंस्ट्रुएशन को प्रिवेंट करता है। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट्स अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करने का काम ये HCG का होता है। यहाँ पे क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में देखेंगे हम HCG की। सो जो प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट में जो हम यूरिन टेस्ट करते हैं या फिर ब्लड टेस्ट करते हैं, यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, उसमें ये HCG डिटेक्ट होता है जिससे कि ये कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी नहीं है। दैट्स वाई ये HCG बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड ये सीक्रेट होता है फ्रॉम सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, विच इज इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। मूविंग ऑन, नाउ कंप्लीशन ऑफ इम्प्लांटेशन। सो हम लोगों ने पूरी तरीके से देख लिया कि किस तरीके से इम्प्लांटेशन में स्टेप्स होते हैं, अपोजिशन, एडेशन, इन्वेजन। देन उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है इन्वेट करके पूरी तरीके से एम्बेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में। देन एंडोमेट्रियम में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन HCG सिक्रिएशन होता है। नाउ विल सी इम्प्लांटेशन कंप्लीट कैसे होता है। सो बाय डे 10 to 12 जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कंप्लीटली एम्बेड हो जाता है, ठीक है। 10 to 12 डेज पे ब्लास्टोसिस्ट ये कंप्लीटली एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड हो जाता है। एंडोमेट्रियल सरफेस जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ओके, सो सपोज दिस इज द एंडोमेट्रियल सरफेस एंड इस एंडोमेट्रियम में ये ब्लास्टोसिस्ट पूरी तरीके से एम्बेड हो गया है। सो एट दिस टाइम ये जो एंडोमेट्रियल सरफेस है जहां से ब्लास्टोसिस्ट एंटर हुआ है, पेनिट्रेट हुआ है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है एंड इम्प्लांटेशन इज इसेंशियली कंप्लीट। इस स्टेज पे क्या होता है, ये जो इम्प्लांटेशन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है।
नाउ इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन इज द स्टेज जहाँ पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो कंप्लीटली एम्बेड हो चुका है इनसाइड द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। सो अगेन ये वही स्टेज है, मतलब ये नॉर्मल इम्प्लांटेशन है जो कि ह्यूमन बींग्स में देखा जाता है, विच इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। यहाँ पे हम वही बात करें, लाइक दिस इज द एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लास्टोसिस्ट है ये पूरी तरीके से एम्बेड हो गया है, एंड दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। ओके, इसी को बोला जाता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। यहाँ पे सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट का कंटिन्यूअस इन्वेजन हमें देखने को मिलता है, देन ब्लास्टोसिस्ट मूव्स डीपर। सो इस स्टेज में क्या होता है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट कंटिन्यू इन्वेट करना शुरू रहते हैं और ब्लास्टोसिस्ट डीपर टू डीपर मूव करता है, और जब तक वो कंप्लीट एम्बेड नहीं हो जाता। सो ये तीन चीजें हमें मेनली देखने को मिलती है एट द कंप्लीशन ऑफ इम्बेडेशन, एट द कंप्लीशन ऑफ इम्प्लांटेशन। सबसे पहले किस तरीके से इम्प्लांट होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो धीरे धीरे, सिंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट है वो धीरे धीरे कंटिन्यू इन्वेड होता है। ब्लास्टोसिस्ट जब डीपर चला जाता है एंडोमेट्रियम में, एट दैट पॉइंट जो एम्बेडिंग है वो कंप्लीट हो जाती है, और उसे हम इम्प्लांटेशन का कंप्लीशन ऐसा बोल सकते हैं। मूविंग ऑन, नाउ द क्लोजर ऑफ एंडोमेट्रियल डिफेक्ट। एंडोमेट्रियल डिफेक्ट किस तरीके से क्लोज होता है, जो कि डेवलप हुआ है ड्यूरिंग द इन्वेजन। सो सपोज दिस इज द एंडोमेट्रियम, दिस इज द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और ये जो डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, सॉरी, ये जो डिफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये डिफेक्ट किस तरीके से क्लोज होता है। सो क्लोजर ऑफ एंडोमेट्रियल डिफेक्ट इज द फाइनल स्टेप ऑफ इम्प्लांटेशन। इस एंडोमेट्रियल डिफेक्ट के क्लोजर को ही फाइनल स्टेप बोला जाता है, जिसमें कि यूटेराइन एपिथेलियम, ओपनिंग इन द यूटेराइन एपिथेलियम क्रिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रायो इन्वेजन, मतलब ये जो ओपनिंग क्रिएट हुई है ड्यूरिंग द इन्वेजन प्रोसेस, इस सील्ड और रिपेयर्ड, ये जो ओपनिंग है ये सील्ड की जाती है और रिपेयर्ड की जाती है। सो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले फाइब्रिन प्लग फॉर्म होता है। फाइब्रिन प्लग फॉर्म हो जाने के बाद क्या होता है, एंडोमेट्रियल एपिथेलियम का रीजनरेशन होता है। ओके, यहाँ पे फाइब्रिन प्लग फॉर्म होके एंडोमेट्रियल एपिथेलियम जो है ये रीजनरेट होके यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हीलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। इस तरीके से प्रॉपरली एंडोमेट्रियल डिफेक्ट का क्लोजर हो जाता है, एंड इम्प्लांटेशन ये कंप्लीट हो जाता है। That's all for today's lecture. I'll see you soon in the next lecture. इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, until then keep reading and don't forget to subscribe, like and share to my channel. Thank you for watching this video.